प्यास लगता, उस दौर में आपको पानी के पास जाना पड़ता और कूजा वजूद में है मिट्टी की, तो मैं जहां जा रहा हूं एक अनासिर को लेके घूम रहा। पहले सूरज एक ऐसी चीज है, सूरज को मानते क्यों? तो सूरज के जरिए बहुत कुछ हासिल करते, लेकिन सूरज को हासिल नहीं करते। लेकिन आजकल इतना हो गया कि सोलर सिस्टम के जरिए सूरज को भी जेल में डाल के घूम रहे। एक अनासिर है वो सफरा, सूरज को भी जेल में डाल के घूम रहे। पहले पानी को जेल में डाल के घूमना शुरू, तो हर अनासिर का कब्जा हो रहा है। हमको कोई खबर ही नहीं है, सबकी फंडामेंटल हमारे से शुरू हो। तो आप देखते हैं कि आज जितने भी आज के दौर में न दिखने वाली दुनिया से दिखने वाली दुनिया में आ गया, वापस हम उस दौर में जा रहे। किसी इंसान जब इंतकाल हो तो हम लोग कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंसान कहां से आए, कहां जा रहे, बस इतना मालूम है। जो दिखने वाली जो एक दौर था उसने हमने सब कुछ देख लिया, उसके बाद हमको ये नहीं मालूम अनसीन कहां जा रहे, कहां से आए भी नहीं हो, कहां जा रहे भी नहीं मालूम। यही हिसाब से साइंस भी चल रही है। साइंस एक दौर ऐसा होता है कि जब हम लोग साइंस के बारे में पढ़ते थे, जो चीज दिख के आते थे, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, ये आजकल ऐसा होता है कि जब बिजली गिरे या लाइटनिंग हुआ तो हम लोग कहते कि बाबा अल्लाह की अजाब आ रहे हैं या कोई कर्ज आ रहा है, किसी को बहुत इतना डरते थे एक जमाने में। किसको? सूरज को। आजकल ऐसा हो गया कि साइंस अगर आप उठा के देखो, आपकी सूरज की जो एक टाइप ऑफ एनर्जी है, आप जो आज मोबाइल में इस्तेमाल करते, अगर सपोज आज सूरज की वो ताकत, वो सफरावी ताकत, वो जो वाइब्रेशनल ताकत अगर बंद हो गया सपोज, यानी कि सूरज की ताकत हम लोग 2000 साल या 100 साल 200 साल पीछे चले गए, सिर्फ अज्यूम करके तो बैंक बंद हो जाएगी, टैक्सी बंद हो जाएगी, होटल बंद हो जाएगी, गवर्नमेंट की तमाम चीजें बंद हो जाएंगी, हम पिछले दौर में चले जाएंगे। किस वजह से? एक अनसीन कैफियत से, न दिखने वाली एक कैफियत से हम लोग पूरी इतनी जुड़ गए लाइफ, हम उस अनसीन के बगैर रह नहीं सकते। पहले ऐसा नहीं था। पहले हम टेलीफोन कॉल करने के लिए अगर किसी ने वायर काट कर दिया, यानी दिखने वाली वायर को कैंची से काट दिया, तो आपकी बात खत्म हो गई। अब आपको न दिखने वाली वायर का भी जरूरत नहीं, यहाँ बैठे बैठे आप अमेरिका के बेटे से बात कर सकते हैं, कहीं से भी आप इंटरेक्ट हो सकते हैं, इधर से भी आप कनेक्ट करें, इधर से भी आप कनेक्ट करें। उसमें आपको सीख की जरूरत नहीं। पहले ईमान लाने के लिए आपको देखना जरूरी था, या कम से कम पूछते थे कौन सी किताब में लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है, क्योंकि लिखा हुआ चीज साइंस मानते हैं, न लिखा हुआ आपकी तजुर्बा, आपकी मुशाहिदा कोई साइंस नहीं है। आज भी आइंस्टीन, न्यूटन, जिसने भी कोई टैप लेके आसमान की, जमीन की, सूरज की कोई लंबाई चौड़ाई नापा नहीं, सब अपनी कैफियत के जरिए अनसीन मेथोडोलॉजी के जरिए बताए कि सूरज की गर्मी इतना है, सूरज हमसे इतना दूर है, चांद इतना दूर है, कोई नापा नहीं। वो तजुर्बा और मुशाहिदे से एक साइंस क्रिएट किया, फिजिकली किसी ने आज तक नापा नहीं। हम भरोसा इतने साल तक बोले थे जमीन फ्लैट है, सपोज के ऊपर ईमान, बाद में अभी जमीन गोल है, हमको नहीं, लेकिन हमने उस मुशाहिदे के ऊपर ईमान रखा है, हम उसके सबूत नहीं मांगते हो। ये चीज याद रखो, ये जो मूवमेंट है, एक जमाने में ग्रीक माइथोडोलॉजी जिसको कहते हैं, माइथोडोलॉजी, इसमें ग्रीक देवता है, ये कह दिया, वो बोल दिया तो हो जाती है। तो आज वो चीज हकीकत में बदल रही है। जैसे हम कहानी पढ़ते थे, खुल जा सिमसिम, अच्छा लगता है, खुल जा सिमसिम, खुल गया। अभी खुल जा सिमसिम बोलने की जरूरत नहीं, आप लुलु मॉल जाके ठहरे, आपको खोल के देंगे आपकी दरवाजा, बोलने की भी जरूरत नहीं, आपको भी मालूम पड़ा आप आ गया। अनसीन आपको डिक्टेट किया, थर्मल डिक्टेट के जरिए आपको हर चीज अनसीन में बदल रही, हर चीज अनसीन में। आज के बाद 10-15 साल ये कहते हैं कि आपको मेरे पास मरीज को लेके आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेशेंट कहीं भी रख दो, आप यहाँ बैठे बैठे ट्रीट कर सकते। बोले क्या हामिल है क्या, उनके पास जिन्नात है क्या,
या वो कोई कब्जा किया कि कोई मौकिल है, साइंस बता रही है। आप यहाँ बैठे बैठे कितने भी दूर के आदमी को इलाज कर सकते हैं, डिस्टेंट हीलिंग किस जरिए से, कैफियत के जरिए, माध्यम तो हो ही नहीं सकती, हमको ईमान लाना ही पड़ेगा क्योंकि इतना साइंस आगे बढ़ रहा है। तो आप देखते होंगे जितने भी पुराने जमाने की जो कहानियां, जैसे फेरी टेल कहानियां, आजकल हकीकत में बदलते ही जा रहे। तो हमारी प्रॉब्लम कहां से शुरू हो गया कि हमने साइंस को कमियत के जरिए तोलना नापना सीखा। अगर आपने बोले मेरे पास कैश है, कितना है वो नहीं मालूम, तो कैश नहीं है। मेरे पास सोना है, कितना है वो नहीं मालूम, है सोना बहुत है। मेरे पास 2 पॉइंट या मेरे पास 2 किलो सोने, 2 किलो सोने, वो साइंस हो गया। मेरे पास बहुत सोना है, वो साइंस नहीं, क्योंकि बहुत स्टैंडर्डाइजेशन नहीं। किसी विज्ञानी में बहुत सारी चीज, पानी डालो, गोल 2 घंटे के उतारो, मालूम तैयार हो गया, तो साइंस नहीं। साइंस कब होते हैं वो 10 ml पानी में 2 टीस्पून 6 ग्राम पाउडर डालो, फिर हाफ एन आवर गर्म करो, फिर उसको ऐसी एसेप्टिक बर्तन में डाल दो, कीप इट हाफ एन आवर, देन उसके ऊपर एसेप्टिक स्टिकर चिपको, वो साइंस हो गया, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। हमारी 90 से 99% स्टैंडर्डाइज इसलिए नहीं होती, हम हर चीज को अपनी कैफियत और अपनी तजुर्बे के हिसाब से दुनिया के सामने पेश किया गया। तो हमारा प्रॉब्लम है कि हम हर चीज को कमियत के नजरिए से देखते हैं। ये आदमी, एक जमाने में आदमी की मियाँ की पैसा था, पैसा वाला पैसा हो, अब सपोज सबके पास पैसा आ गया। पहले तरीका क्या था, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, वो गरीब है, ये अमीर है, ये थोड़ा पैसा वाला है, ये बिलियनर है, ये मिलियनर है, ऐसा एक तरीका था। अगर सब बिलियनर हो गए तो क्या करोगे? तो एक अच्छे इंसान है, बुरे इंसान है, ये बहुत चालाक है, ये बहुत इनोसेंट है, ये दिल वाला है, ये हार्ट। फिर बाद में हमारा ये क्या पैरामीटर क्या है? फिर सब अच्छे हो गए सपोज, फिर क्या पैरामीटर? नहीं यार, बहुत लविंग नेचर है, इज नॉट लविंग नेचर। एक सब लविंग हो गए तो फिर कौन सी पैरामीटर इस्तेमाल करें? तो हर जगह पैरामीटर चेंज होते जा रहे हैं। इसीलिए आप देखते हैं आज दुनिया में सबसे तरक्की याफ्ता दुनिया की सूरत अमेरिका की, इनकी पर कैपिटल इनकम वाज लाइक ह्यूज। आज वो नहीं, कौन सी मुल्क सुकून से खुशी से जीता है वो सबसे बेहतरीन मुल्क माना गया, जैसे कि नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है। क्यों? वहां के लोग सुकून से जीता हो। हमारे इस्लाम भी सुकून के लिए बनाए थे, लेकिन सबसे ज्यादा बेसुकून हमारे अंदर है, सबसे ज्यादा परेशान हम। सुकून नहीं है किसी के पास, क्योंकि सुकून एक पैरामीटर हो गया। सुकून एक पैरामीटर के जरिए नाम से वो कंट्री कितना मुकम्मल तौर पे मुतमईन है, दैट कंट्री सपोज टू बी बेस्ट कंट्री। तो मेथोडोलॉजी हमने जानने की कोशिश किया। मैं हमेशा कहते हैं कि आज के दौर में अगर आपको हकीम बनना है, डॉक्टर, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उसका कोई तकवा नहीं, जो बैठा है डॉक्टर उसके पास भी तकवा नहीं, यानी आने वाला पेशेंट भी सेमी कॉन्शियस या अनकॉन्शियस, जो दवा लिख के दे रहे हैं वो भी सेमी कॉन्शियस या अनकॉन्शियस। तो कोई बात बनता है, दो पागल आपस में बात करेंगे, किसी को कोई सुनता नहीं। अगर बात करने वाले के सामने पागल है और बात कर रहा है अक्लमंद है, तो भी कोई बात नहीं होती। बात करने वाला अक्लमंद है, सुनने वाला अगर पागल है, दोनों पागल है तो भी बात बनता है। दोनों में रिसीविंग पावर भी होना चाहिए, गिविंग पावर भी होना चाहिए। मरीज आके बैठते उसको कुछ नहीं मालूम क्यों दर्द हो रहा है, मेरे पास क्यों है, मेडिकल में जो दर्द की गोली मिलेगी ठीक ही नहीं मिलती, उनको नहीं मालूम है क्यों है, सर दुख रहा है। पेशेंट को भी नहीं मालूम है इसको तकलीफ दूर करो या इसको बीमारी दूर करो, क्योंकि मरीज डॉक्टर भी कुछ तकवे नहीं। तो मैं हमेशा ये करते, मेरी प्रैक्टिस की सक्सेस के पीछे एक सबसे बड़ा एक टूल क्या है मालूम? मैं बिगैर मेरी मरीज क्यों आए उसकी नीयत को परफेक्ट किए बिगैर दवा देता ही नहीं, कि मैं बदनाम हो जाऊं, कि उसको खुद नहीं मालूम क्यों है। आप झुके कोई चीज उठाने की सबसे पहले क्या करते हैं? आप नियत रखते हैं कोई चीज उठाना है, आप झुके। मैंने पूछा डॉक्टर साहब क्यों झुके? यार मुझे नहीं मालूम। आपको पागल खाना देती है, ऐसे मरीज सब उसको खुद नहीं मालूम,
सर रिपोर्ट 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 सही करना, मुझे सही करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको रिपोर्ट सही करना है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए आया है, सेहत के लिए नहीं आया वो, उसके कैफियत सही करने के लिए नहीं आया, वो सिर्फ अपनी डॉक्यूमेंटेशन, उसकी रीडिंग सही होना चाहिए, नॉर्मल में होना चाहिए। मैं कुछ भी हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि मेरा रीडिंग परफेक्ट होना चाहिए, मैं वैसे ही चले जाऊँ तो भी बस, लेकिन मेरा जाते जाते मेरा परफेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए, भले मैं कब्रिस्तान भी पहुंच जाऊँ, रिपोर्ट सब सही था उसका, चलेगा। ये सिस्टम हमारा। तो इसमें याद रखो, आज की दुनिया में हम काम फेल हो जाए, वजह तो जानना चाहिए ना भाई, कि तुम इतनी बड़ी फिलोसफी की, साइंस के एडवांस की बात करते हो, यूनानी साइंटिफिकली कहाँ फेलियर हुआ, यानी कहाँ फेल हुआ, उसकी एक वजह है। फिजिक्स में भी एक टॉपिक है थियरी ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि उसकी मकाम, पोजीशन एंड टाइम। बात तो बढ़िया कर रहे हो। जो क्वांटम साइंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो क्वांटम साइंस को भी बात करते हैं, ये सब सारे लोग बैठे हैं, उनको बात जाएंगे कौन है, पीएचडी एमटेक मतलब पूरी फिजिसिस्ट है, उनकी बात जब सुनेंगे तो बोलेंगे सब पागल लोग, पागल बात, साइंस के एक्सट्रीम है। जब आप यूनानी की साइंस एक्सट्रीम में जाते हैं, फिजिक्स एक्सट्रीम में जाते हैं, देन इट बिकम ए फिलोसफी। साइंस की एक्सट्रीम, फिजिक्स की एक्सट्रीम क्या है मालूम, फिलोसफी है। मतलब फिजिक्स वाले भी फिलोसफी की बात करते हैं, हमारी एक्सट्रीम, हमारी हद क्या है, हमारी फिलोसफी। तो पब्लिक का फिलोसफी, हाइपोथेसिस, पोस्टुलेशन हम चाहिए, हमको साइंस चाहिए होती है। अब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह हम हमारी रुतूबत, हमारी ये वुसअत, हमारी हरारत, हमारी बुरुद, ये चार चीज से खेलते हैं। हमारी शतरंज में सिर्फ चार मोहरा है, इसकी चाल नापने के लिए, तोलने के लिए, मेजर करने के लिए वी डोंट हैव एनी टूल अभी तक नहीं। इन फ्यूचर अगर क्वांटम साइंस एकदम एक्सट्रीम हो गया तो दुनिया बोलेंगे यूनानी एंड आयुर्वेदिक्स आर द मोस्ट एडवांस साइंस है, क्योंकि ये सब एटॉमिक लेवल की बातें करता है। दुनिया एटम के वो एपी आई मीन एटम के ऊपर की बातें करते हैं, अब सब एटॉमिक लेवल की बातें करते हैं। तो ये जानने के लिए न्यू जनरेशन के जो लोग रहे वो हमारी फिलोसफी और हमारी साइंस को जानेंगे। ये माध्यम की जो लोग हैं, कमियत की जो लोग हैं, वो हमारी फिलोसफी को जानने से। तो इसी वजह से हमने क्या किया, ये इश्यूज को हम सॉल्व नहीं कर पाए, इसलिए हमने रिसर्च के नाम से बहुत सारे डाटा कलेक्ट करते करते गया, इसमें कोई कैफियत की दखल नहीं था इवन इसमें। तो समझ में तो आया इसकी जवाब क्या है, सवाल तो हमने कर दिया, प्रॉब्लम ही हमने, व्हाट इज द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये है कि कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स जाके कभी सोचा करो। ये जरूरी नहीं कि इब्न सीना ने क्या बोल के गया, जानिनुस ने क्या कह के गया, या सुकरात ने क्या कह के गया, या अफलातून ने क्या कहा, या वो उनकी अपनी नजरिया, उनकी अपनी थॉट है, उनकी अपनी फिलोसफी है। तुम्हारे अंदर खुद का एक फिलोसफी होना चाहिए, थॉट होना चाहिए। यू आर यू। अल्लाह ताला ने दुनिया में हर इंसान को अलग बनाया। हमने बारकोड निकाल दिया, हमारे जो उंगली के क्या अल्लाह ताला ने बारकोड बना के रखी। कितने बिलियंस लोग हैं दुनिया में, सबके बारकोड अलग है। कितनी बारकोड हो सकते हैं, इतनी बड़ी साइंस सिर्फ उंगली में, कैफियत की एक साइंस। वो अगर कमियत के हिसाब से पूछेंगे आपकी पागल हो जाएगी, ये सब कैसे वैरायटी डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहाँ आप देखते हैं आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोचिए, छोटा सा तरतीब बताता हूँ आउट ऑफ द बॉक्स जाने की वजह। जितने भी आइंस्टीन काम करते करते उसके आइडिया के लिए उसने क्या किया, वो दुनिया से बाहर जाके दुनिया को देखी तो उनको समझ में आई कि समथिंग इज हैपनिंग हियर। हमको भी यूनानी वालों को बॉक्स से बाहर उतरना जरूरी है। हम बॉक्स के अंदर, किसी बॉक्स के अंदर बहुत सारी चीज डाल दिया, बॉक्स को हिला डाला, तो अंदर वाले चीज आपस में बोल रहे क्यों यार तुम मुझे धक्का दिया, मैं तुमको धक्का दिया, इसलिए गिरा, तुम इसके ऊपर गिरा, ग्रेविटेशन ये सब। लेकिन कोई आदमी वो बॉक्स हिला रहे, उनको इनका खबर नहीं, उनकी खबर सिर्फ बॉक्स के अंदर। फिर वो देखिए बॉक्स हिला रहे, वो बॉक्स दूसरी बॉक्स के अंदर, वो बॉक्स हिलने के लिए बॉक्स हिल रहे, वो बॉक्स एक कंटेनर में, वो कंटेनर हिल रहे, इसके बॉक्स हिल रहे, वो कंटेनर एक ट्रेलर में जा रहे,
वो ट्रेलर जमीन पे, जमीन अलग घूम रहे, गैलेक्सी कायनात अलग घूम रहे, पूरी सुपरनोवा अलग घूम रहे, हर जगह पे अलग अलग साइंस चल रहे। हमने एक साइंस बना के रखी बॉटल के अंदर क्या साइंस है। जब बॉटल से बाहर आता है, जब बॉटल के बाहर आता है तो हमको समझ में आता है कि इसके पीछे तो हमको चाहिए, यूनानी वालों को चाहिए, हमको हमारी तो हमको चाहिए कि हम बॉटल के बाहर आए, आउट ऑफ द बॉक्स आके जब सोचिए, डोंट फॉलो एनीबॉडी, किसी को फॉलो मत करो, खुद की मुशाहिदा, खुद की तजुर्बा तुम्हारी साइंस है। ये जरूरी नहीं कि कहाँ लिखा है, दैट्स माय साइंस, दिस इज योर